एवरीवन, वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7। आज इस वीडियो में हम आपका यूपीसी नेट 2026 के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी यूपी के एक रेप्यूटेड कॉलेज से बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम का नाम है यूपी सीनेट। ये आपका यूपी का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये जान ले कि आपका जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। हर एक सब्जेक्ट का आपको 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो हर सब्जेक्ट के आपके 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो फिजिक्स आपका 24 नंबर का आएगा, केमिस्ट्री भी आपका 24 नंबर का आएगा, सेम बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड सब आपका 24 मार्क्स का आता है। इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 120 क्वेश्चंस आप। एंड पेपर का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका 2 आवर्स इन 20 मिनट्स का रहने वाला है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट के लगभग का टाइम मिलेगा। इस एग्जाम में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है। यदि किसी बच्चे ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है और उसका जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम था तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो एग्जाम है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करके आना है। ये बात होती है जी आपके एग्जाम पैटर्न की या किस लैंग्वेज में आपका पेपर आता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हैं उनमें से आपको पढ़ के क्या क्या जाना है, कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो आपका जो मेन फोकस है वो आपका क्लास 11th और 12th पे रहेगा। हम टॉपिक्स भी देख लेते हैं कि आपको क्या क्या कवर करके जाना है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो बेस्ट वे इज टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी बुक्स। आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं। आपको एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से मिल जाती है। आप वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको सिलेबस का पता चल चुका है, एग्जाम के पैटर्न का पता चल चुका है, आपको ये पता है कि आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं और आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी आपका सबसे बेसिक पॉइंट है जहां से आपको स्टार्ट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको क्लास 11th और 12th पर फोकस करना है। कुछ पोर्शन आपका क्लास 11 से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कुछ पोर्शन आपका क्लास 12 से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान में रखिएगा इस एग्जाम के अंदर आपका थ्योरी बेस्ड पोर्शन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पहले अपना थ्योरी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। थ्योरी को अच्छे से कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे सवाल पूछा गया है किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से तो उसके पीछे का जो फंडामेंटल है वो क्या है। इसके बाद आप अपने पीवाईक्यूज एनालाइज कर सकते हैं। वैसे तो यूपीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जो है इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं करवाता, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे। उन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की मदद से आपको क्या करना है, आप क्या एनालाइज कर सकते हैं, उन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की मदद से आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या है। क्या बहुत ज्यादा बेसिक लेवल का सवाल आ रहा है या तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का सवाल आ रहा है। आपको वहां से ये भी समझ में आ जाएगा कि जो लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब तुमको उसके बेसिस पर कितनी तुम्हारी जो तैयारी है उसको अप करने की जरूरत है, या तो फिर आपको कितना अपना गेम को अप करने की जरूरत है, अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। इन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं और उनको तुम छोड़ के नहीं जा सकते। तो उन टॉपिक्स पर आप अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अगले आने वाले 8-9 महीने के लिए अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन, तो आपका जो एग्जाम स्कोर है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा।
अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे वीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उन वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो एग्जाम का स्कोर है वो अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। देन लास्ट में भाई, अब क्योंकि तुम्हें पता है कि आपके पास जो पेपर आता है वो कैसा आता है, एमसीक्यू बेस्ड आता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा हो। और क्योंकि तुम्हें हर क्वेश्चन पे लगभग 1 मिनट का टाइम मिलने वाला है, तो आपको ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो उस हिसाब से करनी है। टाइमर सेट करके आप लोग जो है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कीजिए। टाइमर सेट करके आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कीजिए। अनुमानन हर एक सवाल पे 1 मिनट का समय आप इन्वेस्ट कीजिए। पहली बार पढ़ते ही आपको सवाल समझ में आ जाए, इस लेवल की आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद भी आपको लगता है कि मैम ये तो सेल्फ स्टडी वाली बात हो गई, लेकिन हमको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच चाहिए, हमको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयारी करनी है और मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता अपने यूपीएससी नेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो अड्डा 24/7 आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है। यदि आप यूपीएससी नेट को टारगेट कर प्रतिज्ञा 2.0 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपका एक फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपको लगता है कि हमारा तो 11th-12th इतना बेकार गया कि हमें किसी टॉपिक का कुछ नहीं पता, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। 400+ लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये जो लाइव क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स रेगुलर बेसिस पर आपको दिए जाएंगे। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट आते हैं तो उसके लिए आपके पर्टिकुलर डाउट सेशंस रखे जाएंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट्स या तो फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसकी मदद से आप अपनी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है जी, आपको अड्डा 24/7 अपने ब्राउजर में टाइप करना है। जैसे आप अड्डा 24/7 किसी भी ब्राउजर में टाइप करेंगे तो एक छोटा सा कॉलम आपको देखने को मिलेगा ऑल कोर्सेज के नाम से। ऑल कोर्सेज में आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे आपको नर्सिंग देखने को मिलेगा। उस नर्सिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स विच आर गोइंग टू कम, लेकिन आपको कहां पर जाना है, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पर जाएंगे तो आपको ये प्रतिज्ञा बैच दिख जाएगा। आप इस प्रतिज्ञा बैच पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बैच की जो प्राइसिंग है वो 999 दिखाई देगी, लेकिन यदि आप Y932 का कोड अप्लाई करते हैं वहां पर तो बैच की प्राइसिंग जो है आपकी 839 के अराउंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी नेट की तैयारी बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। प्रतिज्ञा 2.0 बैच आपकी इस प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। और आप अपने सीनियर से एक बार पूछ के देखिएगा, जिन भी बच्चों ने अड्डा 24/7 के साथ यूपीएससी नेट की तैयारी करी है उनमें से 90% बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको बैच नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि हमको तो फ्री में ही तैयारी करनी है, तो बेटा YT पर भी, YouTube पर भी रेगुलर बेसिस पर नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 के चैनल पर आपको YouTube क्लासेस देखने को मिलती हैं, जिसमें 9 to 12 रेगुलर बेसिस पे आपकी क्या जा रही हैं जी, मैराथन सेशंस जा रहे हैं। उन सेशंस को आप लगातार आकर के जुड़े। 3 से 4, 4 से 5 और 1 से 2 इन टाइमिंग्स पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप YouTube पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैच परचेज करते हैं तो वहां पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवाया जाएगा, जबकि YouTube आपका मोस्टली जो है एमसीक्यू बेस्ड रहता है। ऑब्वियसली बैच परचेज करने का आपको थोड़ा फायदा तो मिलने ही वाला है। ठीक है, सही। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, तो आप आज से ही जाकर के अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।